अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आजकल के जो व्लॉग हैं वो आप मोस्टली देखेंगे तो मैं अपने भाई की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ, तो आई एम लिटिल बिजी इन दैट। होप आप लोग मेरी शॉपिंग्स को और मेरी तैयारियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बट बैकग्राउंड में आई विल बी शेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 लाइफ लेसन्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हर हाउसवाइफ को पता होने चाहिए और वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि बाद में जो है ना मसले और मसाइल ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज डोंट एवर लेट एनी वन आइसोलेट यू। आइसोलेट होता है आपको सबसे दूर कर देना और अकेला कर देना। मतलब आप किसी को इतनी इजाज़त नहीं देंगे कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। बहुत से लोग कंट्रोलिंग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आई एम नॉट टेकिंग द नेम। आपके इन-लॉज़ में हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके जो है ऑफ कोर्स आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जो आपको चाहते हैं कि बस सिर्फ़ ये बंदा इधर ही रहे और दूसरों के साथ कोई ताल्लुक ना रखे। तो ऐसे कंट्रोलिंग लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगी आप कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे आइसोलेट कर दें। आपका फ्रीडम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं अपनी मदर के घर पता नहीं कितने-कितने महीनों नहीं जाती। वो आपकी मदर का घर है, आप अपनी मदर के घर जाने की हकदार हैं और आपको कोई मना नहीं कर सकता इस बात पे। इस बात की इजाज़त किसी को ना दें कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। अपनी एक कम्युनिटी बनाएँ, अपने फ्रेंड्स बनाएँ, अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अपने राब्ते में रहें और अपने आप को आइसोलेट मत करें, वरना आप सीरियसली यू विल फील लाइक ज़हनी मरीज़ कि जी मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस इस घर में हूँ और मुझे कहीं किसी से बात नहीं की क कराई जाती, ना मुझे इजाज़त है कि मैं किसी के घर जाऊँ। सो डोंट लेट एनीवन कंट्रोल योर लाइफ। स्टॉप आस्किंग अदर पीपल फॉर देयर ओपिनियन। दूसरों को उनकी जजमेंट, उनके कहने पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारें। किसी की ओपिनियन आपकी ज़िंदगी में इतना मैटर नहीं करती जितनी आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता होता है। आपको पता होता है कि आपको कौन-सी चीज़ खुश करती है, तो दूसरों से ओपिनियन लेके ना अपने आप को ना डबल माइंड मत किया करें। आपको कोई कपड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लोगों को मत दिखाएँ कि ये मैं खरीदूँ, ना खरीदूँ। आपको फ़ील हो रहा है ना कि ये आप पे सूट करेंगे, तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। किसी की ओपिनियन को इतनी ज़्यादा वेटेज अपनी ज़िंदगी में मत दें कि आप कुछ करने जोगे ना रहें। आप सिर्फ़ लोगों के आसरे पे बैठे रहें कि अगर वो मुझे बोलेगी या वो मुझे बोलेगा तो ये ठीक होगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, देखिए मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। हस्बैंड को पता भी नहीं होगा कि आपने ये किस कलर का कपड़ा पहना हुआ है, तो किस कलर की क्या चीज़ पहनी है। और स्पेशली वो बेचारों को, मर्दों को अपने कपड़ों की इतनी होश नहीं होती, तो वो आपके कपड़ों के बारे में इतने ज़्यादा उनको पता होगा। सो लोगों से, या ये तो एक मैं छोटी-सी मिसाल दे रही हूँ ना, लोग बहुत सारे अपनी बहनों को कॉल कर के जी ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये लूँ, वो इतने इंडिसाइसिव ना हुआ करें। जो चीज़ आपको फ़ील हो रही है ना कि आपको खुश कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, गो फॉर इट। लोगों का वेट मत करें, लोगों से मशवरे मत लें इतने ज़्यादा। मुझे पता है मशवरा जो है अमानत होती है, लेकिन आजकल के दौर में ना आपको कोई अच्छा मशवरा नहीं देता, सिंसियर मशवरा आपको कोई भी नहीं देगा। सो बेहतर यही है कि लोगों की ओपिनियन की जगह ना वो करें जो चीज़ आपके दिल को भाती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। अ, सही है, आपके साथ कोई है बाज़ार में, आप उनसे पूछ लें, लेकिन जब आपको अच्छी लग रही है और दूसरे को नहीं लग रही, प्लीज़ इतनी ज़्यादा ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अच्छी लग रही है, आप उसको उसी वक़्त खरीदें क्योंकि वो आपको खुशी दे रही है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट लेट पोज़ीशंस कंट्रोल योर लाइफ़। होता क्या है, अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं एक बहुत बड़े घर से इधर आई थी इस घर में, एंड मेरे पास इतना सामान था, इतना सामान था, इतना सामान था, उनके साथ हर सामान के साथ यादें, उधर से खरीदा है, उस जगह से लिया है, फलाँ जगह से लिया है, और फिर क्या है कि वो हम देते नहीं हैं किसी को। लेकिन जब मैंने डाउन साइज़ किया अपने घर को, मतलब ये घर उस घर के मुकाबले में इसमें 2-3 कमरे कम हैं, एंड देन आई रियलाइज़ मैंने कितनी फ़िज़ूल चीज़ें जमा की हुई हैं। ये चीज़ मैंने क्वेटा से ली थी, तो वो भी मैं सँभाल के रखूँगी क्योंकि ये मैंने क्वेटा से ली थी। ये चीज़ मैंने पेशावर से ली थी, तो ये भी मैं सँभाल के रखूँगी। ये चीज़ मैं बहरीन से लाई थी, या ये मेरे हस्बैंड फलाँ कंट्री से मेरे लिए उठा के लेकर आए थे, तो ये मैंने नहीं देनी। तो ये चीज़ होती है पोज़ेशंस, जो कि आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। एंड सीरियसली आपका घर ना
क्लटर से भरा हुआ है, हर चीज़ आपके घर में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2-2 3-3 4-4 है। और उससे होता क्या है कि आप ना, दिस इज़ सीरियसली अ वेरी बिग लेसन ऑफ माय लाइफ, कि ऐसी चीज़ों को मैंने आपके सामने अपने घर से इतनी चीज़ें डिक्लटर की, इतनी चीज़ें उठा के दूसरों को दे दी, फ़ारिग कर दी। एंड मुझे ना, आई एम नॉट मिसिंग दोज़ थिंग्स। जो चीज़ महीनों बक्सों के अंदर पड़ी हो और आपको याद भी ना हो, तो उन चीज़ों को फ़ारिग कर दें ताकि आप ना सुकून की ज़िंदगी गुज़ारें, ना कि इतना क्लटर से भरा हुआ घर है, टेबल पे भी 10,000 चीज़ें हैं, ट्रंक्स में भी भरी हुई हैं और आप उनको सालों नहीं देखते। तो क्लटर फ्री लाइफ़ गुज़ारें, चीज़ों को दे दें, बाँट दें, कोई नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किधर से खरीदी है, या फलाँ आपकी दादी ने आपको ये चीज़ दी थी तो मैं किसी को नहीं दूँगी, दे दें। सीरियसली जब आपका घर क्लटर फ्री होता है ना, तो आप बड़े सुकून में होते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इम्प्रेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन लुक्स। हमें क्या होता है, हमें ये फ़ील होता है कि अगर हम कहीं जाएँगे तो हमारी लुक्स अच्छी नहीं है तो हम इतने ज़्यादा जो है ना अच्छे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कभी भी लो फ़ील नहीं करेंगे। अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस को अपर लेवल पे लेकर जाएँ। जिससे आप कहीं पर, अगर फ़र्ज़ करें आप किसी महफ़िल में गए, आप एक अच्छे मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको वहाँ जाके ना थोड़ी-सी बेचैनी होगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बहुत से अच्छे से कपड़े भी पहन के ना बट बैठे होते हैं, अगर आप उनसे बात करो तो पहले वो थूक निकलते हैं, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो आपसे बात कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि पहले अपने अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाएँ ताकि आपको ना किसी की को परवाह ना हो, किसी की वो ना हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वो ये है कि अपनी ना ख़ामियों को अपना लें। ख़ामी कुछ भी हो सकती है, कुछ लोग तो देखिए, ऐज ये रियलिटी है, हर बंदा ऐज करता है, अपनी ऐज से घबराना नहीं चाहिए कि जी मैं इतनी ऐज की हूँ तो या मेरे रिंकल्स आ गई हैं, ये आपका एजिंग फैक्टर है, आप इसको स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। आपके बाल सफ़ेद होंगे, आप इसको स्लो कर सकते हैं, मतलब डाई लगा के कुछ करके, बट इसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो उस पे एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना ऊपर तक लेकर जाएँ ताकि ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपको इतना ज़्यादा मैटर ना करे। एंड मैं बिलीव मी, जब आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, अपने फ्लॉज़, तब आपकी ज़िंदगी ना बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क व्हाट यू वांट। देखिए, लोगों को इल्हाम नहीं आते कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या हम ना दिल ही दिल में रुस के बैठ जाते, फलाँ ने तो मुझे कॉल नहीं की। या देखिए, बहुत से मेरे ऐसी सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनकी बच्चे शादीशुदा हैं, बड़े हैं बहुत। तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं मेरे बच्चे ने मुझे कॉल नहीं की तो मैं नाराज़ हूँ। देखिए, आपके बच्चे को इल्हाम नहीं आएँगे। बच्चे समटाइम्स केयरलेस होते हैं, या आपको जैसे किसी से आपके बहन-भाई हैं, कुछ भी है, आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपको इसलिए कॉल नहीं करती, आप बिज़ी हैं, तो जब आप फ्री होती हैं तो आप मुझे कॉल कर लें। दैट्स इट। और डोंट अफ्रेड टू आस्क फॉर एनीथिंग। अगर आपको कोई चीज़ आपसे किसी से चाहिए है, तो आप उनसे बिला झिझक माँग लिया करें। अपने, मैं बात कर रही हूँ अपनी सिबलिंग से, अपने बहन-भाइयों से, अपने बच्चों से, इस टाइप के रिलेशनशिप शिप में। मैं औरों की बात नहीं कर रही। तो बिला झिझक माँग लिया करें, दिल में बातें मत रख के कूड़ा मत करें। कोशिश किया करें, आपको पता है कि आपको ये चीज़ ज़रूरत है और आपकी बहन के पास एक्स्ट्रा पड़ी है, आस्क हर। उनको नहीं इल्हाम आएँगे कि उसने आपको चाहिए थी और उसने आपको नहीं दी तो आप नाराज़ हो गए। सो ऑलवेज़ डू वन थिंग, कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और आपको लगता है कि फलाँ बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, इसमें हेल्प भी शामिल है, तो बिला झिझक उनसे पूछ लिया करें और उनसे माँग लिया करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़, पीपल कांट रीड योर माइंड। लोग आपका माइंड नहीं पढ़ सकते। सो ट्राई टू अवॉइड दिस हैबिट। नेक्स्ट इज लेस इज मोर। लेस इज मोर मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करना शुरू की। देखिए, बहुत सी खवातीन मेकअप करती हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती। बट आई बिलीव कि इंस्टेड ऑफ मेकअप की दुकान बनने से ना, वो बहुत बेहतर है कि आप वही पैसे यूटिलाइज़ कर लें अपनी स्किन केयर पे। अपनी चेहरे पे वो चीज़ें लगाएँ जो कि आपके स्किन केयर के लिए बेटर हैं। ना कि आप मेकअप की दुकान, बहुत प्यारी लग रही होती हैं वो ख़वातीन दूर से जिन्होंने बहुत मेकअप किया होता है। बट जब आप उनके करीब जाती हैं ना, अगर वो ये समझते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा मेकअप करने से हम यंग लगेंगे, तो जब आप उनके करीब जाती हैं ना, तो उनके मुँह मेकअप की दुकान लगता है एंड बिल्कुल वो डिसेंट भी नहीं लगती।
तो ट्राई करें कि लेस इज़ मोर मीन्स कम से कम मेकअप लगाएँ ताकि आपकी स्किन ब्रीथ करे। इन्वेस्ट करें अपने स्किन केयर पे, घर में रेमेडीज़ होती हैं वो करें, ना कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगाएँ। आपके पोर्स बंद होंगे, आप ही के मुँह पे दाने निकलेंगे। आप अपनी एज से डबल लगना शुरू कर देंगे। तो ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा मेकअप ना, ये चीज़ आई एम इम्प्लीमेंटिंग ऑन माय लाइफ। हाँ, शादी वगैरह होती है तो मैं नॉर्मल मेकअप करके जाती हूँ। जैसे मैं पार्लर चली गई थी अपनी बहन के बेटे की शादी में एंड बिलीव मी मैं खुश बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया था और आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट मच मेकअप। तो आई बिलीव कि मैं अपना मेकअप खुद बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मुझे किसी पार्लर की नीड नहीं है क्योंकि अगर आपने डिसेंट लगना होता है ना तो पार्लर्स जाके एक्सपेरिमेंट्स मत किया करें। लेस इज़ मोर, अपना कम से कम मेकअप एंड अपनी स्किन को सबसे ज़्यादा अच्छा बनाएँ। Next is very important. Do not ever miss an opportunity to tell someone that you love. देखिए हम ना, मैं अपनी एक बात करूं, बच्चे छोटे थे ना तो मैं उनको प्यार करती थी, बट अब मुझे फील होता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए था अपने बच्चों को। अब मेरे बच्चे माशाल्लाह दे आर टीनेजर्स, दे आर ग्रोन अप्स, बट मैं अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देती। मेरे बच्चे जा रहे होंगे, मैं उनको कहूंगी आके कम हग मी, कम गिव मी अ किसी। ये क्या है? ये आप अपने बच्चे से एक मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे रिलेशनशिप में भी आपके बहन-भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके फैमिली है, आपकी मदर हैं, तो अपनी मोहब्बत का इज़हार किया करें, उनसे उन्हें शो किया करें। देखिए कल ज़िंदगी का नहीं पता, कल ये नहीं पता कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, आप ज़िंदा हैं या नहीं। अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी का एक टाइम रखा हुआ होता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, इससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। लोगों को ये बोलने में हिचकिचाए मत दैट यू लव देम। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इट्स नेवर नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। देखिए बहुत सी ज़िंदगी में हमारी बहुत सी नाकामियाँ आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ों में हमारा पैशन होता है बचपन से हम ये बनेंगे या हम ये करेंगे, बट वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी हो चीज़ें। बट इट्स नेवर टू लेट फॉर यू कि आप वो चीज़ स्टार्ट कर लें अगेन, या स्टार्ट कर लें, नई शुरुआत कर लें। जैसे बहुत से लोगों को पेंटिंग अच्छी लगती है बट वो कभी कर नहीं पाए होते हैं शादी के बाद, आप स्टार्ट करें पेंटिंग। बहुत से लोगों को निटिंग अच्छी लगती है, बेकिंग अच्छी लगती है, या कभी कोई बिज़नेस में उनका लॉस हुआ होता है बट वो डरते हैं कि अगर मैंने ये बिज़नेस दोबारा स्टार्ट किया तो मेरा बहुत बड़ा लॉस दोबारा हो जाएगा। इट्स नेवर टू लेट। टेक अ रिस्क, स्टार्ट दैट थिंग जो आपको खुशी देता है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो है ना एक चीज़ करें और उसके बाद जब अगर दूसरी दफ़ा करें तब भी आपको नाकामी होगी। आपकी आपको ट्रैवल करने का दिल चाहता है, बच्चे छोटे थे, आप नहीं जा पाते थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने-अपने मीन्स शादी हो गई है, घर से चले गए हैं या जो भी है, आप और आपके हस्बैंड हैं, ना कि सारा दिन घर में बैठें, अकेले एक-दूसरे की शक्ल देखें। बेहतर यही है, एक गाड़ी निकालें, करीब के शहर में जाके ट्रैवल करके आ जाएँ, एक ट्रैवल वेकेशन पे चले जाएँ। ये चीज़ें अपने दिल में ना अरमान लेके मत जाएँ इस दुनिया से कि मैंने फलाँ काम मेरा दिल चाह रहा था बट सी मैं कभी कर ही नहीं पाई। सो ये चीज़ अपने दिल में ज़रूर रखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना, अपने वो सारे काम जो कभी मैंने पेंडिंग छोड़े होंगे, वो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये थे मेरी ज़िंदगी के कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेसन्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप लोग इन लेसन्स को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें, उसको भरपूर तरीके से जी सकें। अब आते हैं व्लॉग की तरफ। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि मेरे भाई की शादी है तो मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग और इस पे लगी हुई होती हूँ। तो गीगा मॉल में गई थी, यहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी की एग्ज़िबिशन लगी हुई थी। और उसके अलावा हमने कपड़े-शपड़े भी देखे थे और आज मुझे अपने टेलर के पास भी जाना था। मैंने उनको टेलर को अपना एक सूट दे दिया था। एक्चुअली मैंने दूसरे टेलर को दिया था बट उस टेलर की तबीयत ख़राब हो गई थी तो 1 हफ़्ता उसके पास पड़े रहे और मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ। सो ख़ैर फिर मैंने कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। तो मैंने अपने जो पुराना टेलर है उसको मैंने कपड़े दे दिए और अभी वो इंशाल्लाह ताला विदिन फ्यू डेज़ मुझे मिल जाएँगे। और शादियों के कपड़े जो है वो मैं पैक कर रही थी और वो जो बैग्स आपने देखे थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वो बैग थे फॉर फैंसी क्लोथ्स। तो उसके बाद हम आए थे खाना खाने के लिए मियाँ जी, और यहाँ पर हमने, मुझे ये दाल बहुत अच्छी लगती है और इसके सीख कबाब बहुत अच्छे थे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।